रूबिका लियाकत जी, देश में एक राज्य जलता रह गया दोस्तों। इनको समय नहीं मिला कि वो उस राज्य में एक बार जाकर रिपोर्टिंग कर सके, उस राज्य का हाल जान सके, जनता को दिखा सके, दर्शकों को दिखा सके। लेकिन वहीं फ्लाइट से इजराइल जरूर पहुंच गई। जाहिर है, देखिए, जो मणिपुर पर शुरुआत से अब तक नहीं बोली वो अब क्या बोलेंगी। लेकिन दिवाली के त्योहार पर प्राइम टाइम शो बनाने से कम मणिपुर ज्यादा जरूरी होगा ही दोस्तों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनकी नजर में मणिपुर कहीं से कहीं तक भी जरूरी नहीं है, नामो निशान नहीं है मणिपुर का इनकी नजर में। रूबिका लियाकत जी किस तरीके से पत्रकारिता कर रही है, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बरसों पुराने कत्लेआम को याद किया जा सकता है जो टीपू सुल्तान ने किया, लेकिन वहीं मणिपुर में मची तबाही और कत्लेआम को याद नहीं किया जा सकता। टीपू सुल्तान इनके लिए प्राइम टाइम का मुद्दा है, लेकिन रूबिका लियाकत के लिए मणिपुर कोई मुद्दा नहीं है। आपको सबसे पहले रूबिका लियाकत का ट्वीट इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में क्या लिखती हैं, सुनिए। लिखती हैं कि हमारे देश में ऐसा भी एक गांव है जहां दिवाली पर उनके घर जगमगाते नहीं, बल्कि दिवाली उन्हें टीपू सुल्तान के नरसंहार की याद दिलाती है। सदियों पहले किया गया अंधेरा अयंगर ब्राह्मणों के मन में आज भी टीस की तरह उठता है। इतिहास की समझ देश की जनता दोस्तों, देश की महिलाएं, देश के बच्चों को होनी चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि वर्तमान में जो हो रहा है उसे भुला दिया जाए। मणिपुर में हिंसा की वजह से तनावपूर्ण माहौल पिछले 6 महीने से बना हुआ है, बरकरार है। ये 7वां महीना शुरू हो गया है। मई महीने से हिंसा हो रही है। 6 साढ़े 6 महीने बाद सरकार जागी है और सरकार ने अब जाकर एक्शन लिया है दोस्तों। गृह मंत्रालय, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय अब जाकर एक्शन मोड में आया है। मंत्रालय ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर घातक हमले करने को लेकर 9 मैतेई चरमपंथी संगठन और उनके सहयोगी संगठनों पर बैन लगा दिया है, जिन समूहों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया है। उनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, इसके अलावा इसकी राजनीतिक शाखा है रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, आरपीएफ जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, और इसकी सशस्त्र शाखा मणिपुर पीपल्स आर्मी। ये तमाम वो संगठन हैं जिनको बैन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि अगर मैतेई चरमपंथी संगठनों पर तत्काल अंकुश और नियंत्रण नहीं किया जाता है तो उन्हें अपनी अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने कैडर को संगठित करने का अवसर मिलेगा। इसमें कहा गया दोस्तों कि वो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करेंगे, लोगों की हत्याओं में शामिल होंगे और पुलिस साथ ही सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाएंगे। इसलिए इन पर बैन लगा दिया गया है। सवाल अभी भी बना हुआ है कि बैन लगाने से क्या होगा। जिस राज्य में मैतेई समुदाय के लोगों की वजह से कुकी समुदाय के लोग अपने बने बनाए घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्या उस राज्य में इस समुदाय पर बैन लगा देने भर से हिंसा रुक जाएगी? लगता है आपको दोस्तों ऐसा? मैतेई समुदाय एक गलतफहमी में था और उस गलतफहमी के चलते उसने पूरे के पूरे राज्य को उजाड़ दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैतेई समुदाय ने ही ये काम किया। मैतेई समुदाय ने जो किया उसकी प्रतिक्रिया सामने से मिली। कुकी समुदाय ने सामने से हमला किया और दूसरी तरफ मैतेई समुदाय ने हमला किया। तो जाहिर है कि दोनों समुदायों में हमला हुआ और दोनों समुदायों ने कहीं ना कहीं पूरे राज्य भर में हिंसा फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद क्या होता है वो आप सबकी नजरों के सामने है। भारतीय जनता पार्टी शासित पूरा का पूरा राज्य जल गया, सुलग गया, लेकिन फिर भी हमारे देश की सरकार जो है वो जागी नहीं। इसको जागना नहीं कहते हैं दोस्तों कि बैन लगा दिया आपने कुछ संगठनों पर और इसको जगाना कह देंगे। जाहिर है आवाज उठनी चाहिए, लेकिन आवाज उठाने वाले तो टीपू सुल्तान का इतिहास याद कर रहे हैं। उनको तो चाहिए कि भाई टीपू सुल्तान ने क्या किया था अपने इतिहास में, वो हम आज की जनता को बताएंगे, क्योंकि उसी में हमारा एजेंडा, उसी में हमारा प्रोपोगेंडा फिट बैठता है। बाकी की बात करेंगे तो कहाँ टीआरपी आने वाली है। ऐसी बात करेंगे तब ना टीआरपी आएगी, तब लोग देखेंगे, तब लोग तारीफ करेंगे। लेकिन क्या ऐसे मुद्दों पर तारीफ हो सकती है? जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। मणिपुर में
जनता जो है वो, क्या वो इस देश की जनता नहीं थी? क्या मणिपुर इस देश का राज्य नहीं था जिसको सुलगने के लिए, जलने के लिए छोड़ दिया गया? और 6 महीने, 6.5 महीने बाद क्यों जागी सरकार? ऐसा भी नहीं है कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार नहीं लगाई गई। मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चेताया, बार बार याद दिलाया ना कि भाई मणिपुर को क्यों छोड़ दिया गया और अभी तक मणिपुर को लेकर आपने क्या कार्यवाही की है। कार्यवाही के नाम पर यह हुआ है दोस्तों, जो अभी आपने सुना, 9 संगठनों को बैन कर दिया गया है। लेकिन क्या बैन होने के बाद भी सरकार अगर ये हिंसा फैलाते हैं तो इन पर सख्त कार्यवाही कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, जिसका इंतजार बहुत बेसब्री से किया जा रहा है। रूबिका लियाकत जी की क्या ही भूमिका और इनके जैसे एंकर न्यू की क्या ही भूमिका, ये भी आपको नजर आ ही गया होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।